अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी इब्राहिम। मैं हूं आपका सवाल वाला। आज हम लोग बात करेंगे कनेक्टिंग पीपल और बिल्डिंग आइडियाज के बारे में। इससे रिलेटेड हमारे साथ बहुत हमारी एक ज़बरदस्त गेस्ट हैं, हमारी मैम हैं, मैम सदफ, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट चला रही हैं। मेरा इनसे इंटरेक्शन उसी के ज़रिए हुआ था, जो कि है कनेक्ट हब, कोवर्किंग स्पेस है। वहाँ पे इवेंट्स वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज हुए और मैं काफ़ी ज़्यादा अटेंड करता रहा। क्वारंटीन से पहले तक मेरी इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी और नॉलेजेबल काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होते रहे वहाँ पे। तो उसके ज़रिए मुझे मैम सदफ़ को जानने का मौका मिला। फिर उसके बाद अब जब हम सब क्वारंटीन हैं और फिज़िकल इंटरैक्शन नहीं हो पा रहे, तो मैंने सोचा मैम का हम इंटरव्यू कर सकते हैं। इस तरह ऑनलाइन सोशल इंटरैक्शन कर सकते हैं। मैम के पास बड़ा अच्छा आइडिया था, कनेक्टिंग पीपल और बिल्डिंग आइडियाज़ के बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। तो ये था मैम का थोड़ा-सा मेरी तरफ से इंट्रोडक्शन, सॉरी। और अब मैं, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको करा दूँ। माय नेम इज़ इब्राहिम चौधरी और आई एम 16 ईयर ओल्ड। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजिटल क्रिएटर, यूट्यूबर। और इसके अलावा मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल्स हैं। और मुझे नए दोस्त बनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक है और स्पेशली इस क्वारंटीन टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करने का मैंने एक तरह से कह सकते हैं तहैया कर लिया, और इस टाइम को ज़ाया नहीं करना। तो इसीलिए मैं इस तरह के इंटरव्यूज़ करता रहता हूँ, ताकि जो भी नॉलेज है मेरी ऑडियंस को मिल सके या किसी और की ऑडियंस को मुझसे नॉलेज मिल सके। तो दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। और अब चलते हैं हम मैम सदफ़ की तरफ। मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस के लिए थोड़ा-सा खुद आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़ करा दें। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी वालेकुम थैंक यू सो सलाम। मच इब्राहिम मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। वेलकम। और आई मस्ट से कि मैं आपकी डिफरेंट ये लाइव सेशंस देखती रहती हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब हमारी यूथ इस तरह के कोई काम कर रही है अब, क्योंकि हमारी भी कोशिश कनेक्ट के थ्रू भी यही है कि अपनी यूथ को और अपने जो भी हमारे साथ हमारी आवाम है उसको एक डिजिटल दुनिया का पिक्चर दिखाई जाए। और लोगों को क्या, वैसे हमारे बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं कहना चाहूँगी जो जितने मेरे सर्कल में लोग हैं दे आर वेल अवेयर ऑफ हुँ, डिजिटल मीडिया एंड एवरीथिंग। लेकिन काफ़ी हुँ, लोग अभी ऐसे भी हैं जिन लोगों को डिजिटल के बारे में या जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट, इनका प्रॉपर यूजेज नहीं पता, हुँ, या लोगों को काफ़ी आइडियाज़ एग्ज़ैक्टली। नहीं है कि हम क्या कुछ हुँ, सीख सकते हैं इस चीज़ से। सो वो एक एग्ज़ैक्टली। हमने कोशिश किया और कनेक्ट हमने बनाया। कनेक्ट का हुँ, मतलब है नॉलेज नेटवर्किंग कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो विजन भी ये है कि नॉलेज के थ्रू अपनी कम्युनिटी को बिल्ड किया जाए और एक अच्छी प्रोडक्टिव पॉजिटिव कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्म किया जाए। हुँ, बहुत अच्छा। तो उसका इस ये इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोगों को मैं देखती हूँ ना इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए, तो आई वुड से कि थैंक यू सो मच। इट्स वेरी अप्रिशिएबल। हुँ, थैंक यू सो मच। बाकी इसके अलावा आपका बैकग्राउंड कैसा है? क्या आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स और इस तरह के जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, उनको पहले स्टार्ट कर चुका है, या आपने खुद ये स्टार्ट किए और आपने ये इनिशिएटिव लिया और इस तरह के ये जो नॉलेज को आगे बढ़ाने के मीन्स हैं, या आपने खुद स्टार्ट किए या पहले भी आपको कोई इस तरह फैमिली में करता रहा? नहीं, इसका एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि वैसे खुद तो मैं मैंने अपनी मेरी डिग्री जो है टेलीकॉम इंजीनियरिंग की है। फिर मैंने मास्टर्स किया इंजीनियरिंग हुँ, मैनेजमेंट के अंदर। मतलब डिग्री के वाइज से कहा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि शौक था। काफ़ी अरसे से मुझे इस चीज़ का शौक था कि मैं लोगों को अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकूँ। जब मैं काफ़ी अपने माहौल को, इर्द-गिर्द की चीज़ों को देखती थी, तो मुझे लगता था कि हमारी जो बच्चे हैं या हमारी जो यूथ है या हमारे साथ जो लोग हैं, उनमें काफ़ी कमी है। मतलब बेसिक नॉलेज तो चलो सबको मिल जाती है स्कूल्स के थ्रू या कुछ ना कुछ, लेकिन स्टिल एक जो प्रोडक्टिव नॉलेज है या बिल्कुल। जिसका आजकल यूसेज है वो लोगों को नहीं मिलती। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से सोचती थी कि हाँ, ऐसा कुछ कभी ज़िंदगी में किया जाएगा और करूँगी। तो इसीलिए ये स्टार्ट किया। एज़ सच फैमिली में इस तरह से कोई भी नहीं करता था। हाँ, ने मेरा भाई है छोटा ज़िशान शफ़कत, तो वो मतलब काफ़ी हुँ, है इन चीज़ों में रिलेटेड। वो क बट मतलब मेरे ख़्याल से व्हेन ही वाज़ 15 आई गेस या 16, तब से उसने ये ब्लॉगिंग और ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। तो उसके साथ-साथ करके, क्योंकि मैंने भी ब्लॉगिंग वगैरह की थी जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में थी अपने, तो प्रोलिफिक क्रिएटर्स के नाम से हम एक पेज चलाते थे। अब सारे फ्रेंड्स ही थे आपस में। तो वो हमने तब उस बिल्कुल। टाइम ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी मैंने। उसके अलावा मैं अपना एक और ब्रांड चलाती रही हूँ यूनिवर्सिटी लाइफ में ही। वो भी छोटा-सा एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था कि एलईडी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के अपने एक फ्रेंड के साथ, वो मैं सेल करती थी। फिर मैं चली गई मास्टर्स करने के लिए, तो उसके बाद डेफ़िनिटली इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर हो गई, क्योंकि मेरा फ़ोकस उस टाइम सिर्फ़ अपनी स्टडीज़ के ऊपर था।
आफ्टर माई स्टडीज़ मैंने एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप की है। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि आई थिंक अब आई एम रेडी कि हम कुछ एक ऐसी चीज़ प्रोडक्टिव स्टार्ट कर सकें, कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट या कुछ। तो वी स्टार्टेड ये पहले हमने इसका रखा था पेट्स। पेट्स बेसिकली हमारा जो भी जितने भी हम डिजिटल कोर्सेज कराते हैं वो कनेक्ट की डिजिटल अकेडमी का नाम है, दैट इज़ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल स्किल्स। तो हमने वहाँ से राइट। इनिशिएटिव लिया था इसका, एंड दैट इज़ द डिजिटल स्कूल जो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम डिफरेंट कोर्सेज कराते थे। देन सम हाउ वी डिसाइडेड के अपनी फैसिलिटी भी होनी चाहिए ताकि हम और चीज़ें भी और लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकें। सो कनेक्ट स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू सो मच सब लोगों को जो साथ-साथ कमेंट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि अ, ये जो कनेक्ट है, पूरा प्रोजेक्ट है, हाउ मच यू थिंक इट इज़ वर्किंग, और किस तरह से लोगों को अपनी कंट्रीब्यूशंस इसमें डालने का मौका मिल सकता है? जैसे कि एप्रिसिएशन के ज़रिए हो सकता है, या किसी भी तरीके से अगर आपको लोगों की मदद चाहिए हो, तो लोग कितना ज़्यादा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और क्या चीज़ लोगों में अभी तक नहीं आ पा रही? इसका मैं ये कहना चाहूँगी इब्राहिम के जब हमने कनेक्ट इवेंट स्टार्ट किया था और इवन अभी जो अब आजकल जो हालात चल रहे हैं, अभी हमने वी जस्ट स्टार्टेड के लोगों को एक तरीके से एजुकेट किया जाए, क्योंकि अभी हमारे पास वो बहुत प्लेटफॉर्म्स हमारे इस कंट्री में चल रहे हैं जो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं डिजिटल नॉलेज की तरफ, लेकिन स्टिल एक गैप फील होता है। तो हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने ये किया कि हम जो है काफ़ी जो अपने तो कोर्सेज जो लॉन्च करते थे वो करते थे साथ साथ, लेकिन उसके अलावा अपने डिफरेंट जो हमारे सर्कल में और लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ा सकते हैं डिजिटल रिलेटेड, या फिर कुछ भी मतलब लोगों को सिखा सकते हैं कोई ऐसा स्किल जो लगता है कि ज़रूरत है सीखने के लोगों बिल्कुल, को। तो उनको हम लोग अपने साथ इन्वॉल्व करते रहे हैं और हमने काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स ऐसे किए हैं, इवेंट्स भी किए हैं इवन, और कोर्सेज भी किए हैं जिनमें थर्ड पार्टी बिल्कुल, अपने जो स्किल्स हैं वो लोगों को सिखाती रही है। सो उसमें से हमने इन्वॉल्व बिल्कुल, किया है। दूसरा हम लोग इंशाल्लाह ताला अभी इन कमिंग फ्यूचर हम लोग अपने साथ अपने जो यूनिवर्सिटी चैप्टर है वो आई थिंक आपने काफ़ी दफ़ा सुना भी होगा, आप इवेंट्स में आते रहते हो। तो हम अपना यूनिवर्सिटी चैप्टर भी बिल्कुल, एक लॉन्च करना चाह रहे हैं ताकि हम अपनी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको उस टाइम से, जैसे उनका फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है, बिल्कुल मतलब उनको सिर्फ अभी टेंशन होती है कि हमने इंजीनियरिंग कैसे करनी है, मेडिकल कैसे करना है, लेकिन ऐसा। उनको ये चीज़ें साथ से ही सिखाई जाएँ। तो इसलिए अब हमारी हुँ, कोशिश है कि उनको भी इंशाल्लाह ताला अभी जब ये लॉकडाउन वगैरह सारा थोड़ा मसला सेटल होएगा, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि वो हमारा पूरा एक प्लान तैयार है, तो वो हम यूनिवर्सिटीज़ में भी डिप्लॉय करेंगे और उनको भी हम इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस चीज़ के अंदर। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त ये तो फिर आइडिया है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, किसी भी तरीके से आप को मेरी हेल्प चाहिए हो तो आई एम ऑल्सो हियर। बाकी इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा कि अब कनेक्ट के अलावा आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कौन-सा और ऐसा प्रोजेक्ट आना चाहिए, जो ख़ास तौर पे क्वारंटीन से ज़्यादा रिलेटेड हो? क्योंकि लोगों का इंटरैक्शन कम हो गया, तो लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं। पहले भी लेज़ी थे लोग, कह सकते हैं, पाकिस्तान में तो काफ़ी लोग हैं जो कि अपने आप पे गौर नहीं करना चाह रहे, लेकिन अब इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं लेज़ी। वो रिलैक्सेशन को ना अपनी रूटीन बना चुके हैं, बजाए इसके कि वो ऐसा मेहनत ही है। करें और उसके बाद हुँ, रिलैक्सेशन लें। ऐसा ही तो है क्या एक्चुअली। ऐसा कोई हुँ। प्रोजेक्ट है जो इस टाइम से रिलेटेड हो? एक्चुअली अब ये वही बात है कि इस चीज़ के जो अभी सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन की या कोविड की, इस चीज़ को हम किसी को ऊपर ब्लेम भी नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। क्योंकि ये तो वर्ल्ड वाइड एक लॉस आया है और हर जगह एक जी, ब्रेक लग गई है, हर बिज़नेस में, हर एजुकेशन के फील्ड में, हर चीज़ में एक ब्रेक लग गई है। लेकिन स्टिल मैंने ये बिल्कुल, नोटिस किया है कि चूँकि हम लोग के अभी चूँकि हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज़ भी पहले करते रहे, ठीक है? और फिज़िकल बिल्कुल, कोर्सेज़ भी अपनी फैसिलिटी के अंदर भी करते रहे हैं। तो जो रिस्पॉन्स या जो चीज़ें होती थी ना, काफ़ी लोगों को अभी इस कोविड ने ये चीज़ें सिखा भी दी हैं। मतलब मैंने ऐसे-ऐसे माँ-बाप को भी देखा है जिन्होंने आज तक लैपटॉप यूज़ नहीं किया, ठीक है? लेकिन स्कूल के अच्छा, जितने बच्चे हैं सारे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो वो लोग इस चीज़ की तरफ ऑटोमैटिकली डाइवर्ट हो रहे हैं। मतलब जो हम लोग कोशिशें कर रहे थे ना कि उनको किसी न किसी चीज़ से बुलाया जाए, तो वो मेरे ख़्याल से अल्लाह ताला ने खुद ही एक रास्ता बिल्कुल, खोल दिया है और डाइवर्ट ऐसा हो ही रहे है। हैं। बस थोड़ा-सा ये है कि जो ऐसा आप कह रहे हो कि ये रिलैक्सेशन वाला माहौल है और थोड़ा-सा डिप्रेशन वाला माहौल है, उसमें आई थिंक ये करना चाहिए क्योंकि अब एज़ सच हम लोग पब्लिक इवेंट्स तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हम लोग ऑनलाइन हुँ, इवेंट्स ऐसे कर सकते हैं, जैसे अभी आजकल ये जो लाइव सेशंस चल रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई अगर बिल्कुल, हम लोग कोई प्रोडक्टिव इवेंट जिससे हम लोगों को एक पॉजिटिव चीज़ शेयर कर सकें। बेशक वो एक जोक के थ्रू हो या एक किसी ऐसे सेशन ऐसा के ही, थ्रू हो कि आप लोगों को थोड़ा-सा खुश कर सकें, क्योंकि अब आजकल बहुत डिप्रेशन वाला माहौल है।
बंद रह ऐसा रह ही। के, और ये सब न्यूज़ेस सुन के ना हर बंदा इज लाइक के पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम्म। तो उसको थोड़ा सा आई थिंक कम किया जा सकता है, और ये सोशल मीडिया हमारे पास एक बेस्ट चीज़ है जिसके थ्रू हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने उसके चक्कर में अभी एक और स्टार्ट किया अपना एक कनेक्ट टॉक्स के नाम से भी एक सर्टेन चीज़ हमने स्टार्ट की है, छोटा सा प्रोग्राम है हमारा ये, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल। काफ़ी लोगों को हम इन्वॉल्व करके, जिन लोगों ने वाकई कुछ प्रोडक्टिव किया है अपनी कम्युनिटी के लिए, उन लोगों को हम लोगों के सामने ला सकें। जब एक दूसरे को आप देखते हो ना, जब आप लोगों की मोटिवेशन स्टोरी सुनते हो या उनको पढ़ते हो, तो हम्म। ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक जज्बा क्रिएट होता है। तो ऐसा वो ही। आई थिंक वो जज्बा क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने एक थोड़ा सा इनिशिएटिव इसमें लिया है कि लॉकडाउन में एटलीस्ट लोगों को ये तो मोटिवेशन दे सकें कि बहुत कुछ ज़िंदगी में होता है, लेकिन इट्स ऑल अपॉन यू कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। ऐसा ही है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अब मैं इसके अलावा बाकी पूछना चाहूंगा कि यूट्यूब चैनल भी अभी रिसेंटली आपने स्टार्ट किया था, मैंने देखा था काफी अच्छे से आपकी कंटेंट आ रही है, और जिशान भाई ने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा लगा सब देख के। तो आपका यूट्यूब चैनल के पीछे क्या एक सोच थी कि इससे मैं क्या चीज कन्वे कर सकती हूँ, और आगे आपका लाइफ में जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या आपने अचीव करना है, ये दो चीजें आप बता रहे एक्चुअली इब्राहिम, होता ये है कि आप जब भी कोई काम करते हो ना, अभी आई डोंट नो, हमारे जो पेरेंट्स के लाइफ थी उसमें चीज़ें बहुत आसान थी मेरे ख्याल से, लोगों को हैं। समझाना या उनको बताना, क्योंकि उस टाइम आई थिंक कंपटीशन भी नहीं था, और अब तो कंपटीशन हम्म। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो लोगों को एक ऐसा चीज़, ही। सर्टेन चीज़ कन्वे करना, और उनको ये चीज़ दिमाग में बिठाना कि हम एक चीज़ जो कर रहे हैं वो आपके बेनिफिट के लिए है, वो बहुत मुश्किल है। वो आप सोशल मीडिया पे लिख के कर सकते हो, लेकिन स्टिल जब तक आप खुद इंटरेक्ट नहीं करोगे लोगों के साथ, तो इट्स नॉट गोइंग टू सेल दैट विच आप सोचते हो उसको। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने ये जो मेरा अभी यूट्यूब चैनल, हमने कनेक्ट का भी इवेंट स्टार्ट किया, और मेरा अपना पर्सन जो है हॉबी गराज का चैनल है, वो मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया है। तो हॉबी गराज जो है बेसिकली ये हम लोग इवन आई थिंक ये 4-5 साल हो गए हैं या उससे भी ज्यादा। हम्म। ये एक साइड लाइन अच्छा प्रोजेक्ट अच्छा। मेरा चल रहा है काफी अरसे से, जिसमें अच्छा मैं और अच्छा मेरे अच्छा। हस्बैंड मिल के ही चला रहे हैं, और ये काफी अरसे से हम लोग चला रहे हैं। लेकिन वही बात है कि सिर्फ जो मोस्टली हम इसमें ये कहते थे कि गाड़ियों से रिलेटेड कुछ चीजें हो जाएं, या फिर कुछ हम्म। छोटे मोटे लैम्प्स और एलईडी प्रोडक्ट्स की चीजें हो जाएं। तो वो सब चीज़ें हम लोग कर रहे थे, और लेकिन स्टिल वो फिर जो है थोड़ी सी लाइफ में चेंज आई, और फिर बिजी हो गए हम सारे, तो वो कहीं सो गया था प्रोजेक्ट। तो दोबारा से सोचा कि इंस्टेड क्या उसको हम फेसबुक के थ्रू ही लोगों को पुश करते रहें, तो यूट्यूब इज द बेस्ट वे टू कन्वे एनीथिंग। मुझे लगता है कि आजकल हमारा ये जो अपकमिंग एक बिल्कुल। फ्यूचर है डिजिटल मीडिया का, वो यही है कि आप जब तक खुद अपने आप को लोगों के सामने नहीं लाओगे थ्रू एनी वीडियो पोर्टल या कुछ, तो आप चीज़ को कन्वे नहीं कर सकते। तो उसलिए हम बिल्कुल। लोगों ने ये हॉबी गराज का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ताकि हम जो कुछ काम बैक एंड पे कर रहे हैं वो लोगों के साथ शेयर किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। और उसमें हम लोग करते ये हैं कि बेसिकली कोई भी चीज़ है, जैसे अभी हमने रिसेंटली लगाई थी डीजे मैविक की अनबॉक्सिंग की वीडियो। तो ये छोटी बिल्कुल। छोटी चीज़ें हैं जिनके हम लोग ट्यूटोरियल्स बना के उस पर डालना चाहते हैं, और अपने आवाम के लिए, मतलब वो वैसे तो ट्यूटोरियल्स यूट्यूब भरा पड़ा है, आपका पूरा ऐसा ही। नेटवर्क भरा पड़ा है, लेकिन स्टिल हम चाहते ऐसा हैं कि ही। उसको आसान जबान में अपनी आवाम के लिए हम लोग ट्यूटोरियल्स बनाए, ताकि उनको चीज़ें समझ में आए और उन चीज़ों को यूज़ करना बिल्कुल। शुरू करें। तो इसलिए वो स्टार्ट किया था हमने चैनल। और फ्यूचर में बिल्कुल सही। इंशाल्लाह ताला हमारा यही प्लान है कि उसको हम लोग जिस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं, और इवन के हमारे अलावा भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमारे सर्कल में भी हैं, जो इनसे रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन वही पॉइंट है एंड ऑफ द डे के उन पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने आप को लोगों के सामने ला सकें, या कोई वीडियोस बना सकें, या लोगों के पास नहीं होता इतना टाइम। तो वी वांट कि हम उनको भी हम्म। इसमें इन्वॉल्व करके प्रोजेक्ट के अंदर, उनको भी थोड़ा सा एक बता सके अपने आवाम को कि क्या कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है। तो वो बिल्कुल। एक थोड़ा सा इनिशिएटिव हमारे इसलिए स्टार्ट किया हमने। बहुत जबरदस्त, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। बाकी ये टाइम को मैंने भी इसी तरह सोचा हुआ है कि ये जो स्पेशली क्वारंटीन वाला टाइम है, मैंने इसमें उभर के आना है। इससे पहले मैं चैनल्स रन कर रहा था, लेकिन इतना ज्यादा कोई मैं इस चीज को शो नहीं करा रहा था। फेसबुक पे खास तौर पे मैं बहुत ज्यादा डेड चाह रहा था, क्योंकि किसी से ज्यादा इंटरेक्शन मेरा इस तरह बहुत ही कम था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ी थोड़ी करता था, लेकिन मैंने ये इस टाइम स्पेशली तहिया किया था कि ये जो क्वारंटीन वाला टाइम है, इसमें मैंने अपने पिछले टाइम से बहुत ज्यादा बेटर हो जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा चल रहा है सारा कुछ।
बाकी इससे अलावा बाकी ये जो कनेक्टिंग पीपल है ना, ये मुझे भी काफी ज्यादा रिलेटेबल चीज है, तो इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि किस तरह लोगों से कनेक्ट होना चाहिए और कैसे एक इंसान अच्छे से दूसरे इंसान को अट्रैक्ट कर सकता है। इब्राहिम, मैं आपकी पहली वाली बात का पहले जवाब दूंगी। जो आपने कहा कि वाकई में ये जो क्वारंटीन वाला टाइम हमें मिला ना, अब हर चीज़ को देखने के दो तरीके होते हैं, क्योंकि हर हम्म। पिक्चर के दो रुख होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। हर बंदे की अपनी है कि वो ग्लास में भरे पानी को आधा ग्लास कहे या फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी देखे, ठीक है। तो बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमें क्वारंटीन का टाइम दिया ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो रहा है हम सबको इस ऐसा ही। तरह से, लेकिन स्टिल हमें एक ये मौका मिला है, सब लोगों को इवन, कि अपनी जो एक टैलेंट्स हैं या हिडन चीज़ें, या जो लोग कोशिश नहीं करते थे सामने आने के, या आपके पास कोई ऐसी प्रोग्राम्स थे या ऐसी आइडियाज थे जो कहीं ना कहीं डेड पड़े हुए थे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। सही पता है, आप भी स्टडीज कर रहे हो, हमारा भी कनेक्ट का चल रहा होता है, तो हम लोग पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो सकें। सो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा टाइम अल्लाह ताला ने हम सबको दे दिया, ताकि हम लोग थोड़ा सा अपने लिए भी कुछ सोच सकें और लोगों के लिए कुछ सोच सकें। और जहाँ तक ये कनेक्टिंग पीपल और की बात है, तो कनेक्ट का मेन मोटिव यही है कि जितनी ज़्यादा कम्युनिटी आप बिल्ड कर सकते। और कम्युनिटी, हमारा मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो लोग जिन लोगों के पास ऑलरेडी सारी नॉलेजेस अवेलेबल हैं, जिनके पास ऑलरेडी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनको सिर्फ नहीं है हमारा मकसद कि हम सिर्फ उनको ही एजुकेट करें, क्योंकि दे आर ऑलरेडी एजुकेटेड। हम चाहते हैं कि हम उन लोगों को जिनके पास ऑलरेडी इस चीज़ की एजुकेशन है, ऑलरेडी एक सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स हैं, उनके सेट ऑफ स्किल्स को हम लोग यूटिलाइज कर सकें फॉर दोज पीपल जिनके पास क्योंकि मैंने काफ़ी, अभी हम लोगों ने पीछे एक दफ़ा फेलोशिप कराई थी, लास्ट ईयर की बात है, एंड आई हैव मेट मैनी टैलेंटेड स्टूडेंट्स जिनके पास बहुत टैलेंट है, बिल्कुल। लेकिन समहाउ उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, या उनके फैमिली बैकग्राउंड ऐसे नहीं है कि वो इन सब हम्म। चीज़ों को सामने ला सकें या अपने आप को एक डिजिटली इन्वॉल्व कर सकें। क्योंकि मैं ये कहना चाहूँ कि हमारी पॉपुलेशन में बहुत कम परसेंटेज है जिन लोगों को ये डिजिटल वर्ल्ड की सब चीज़ों की नो हाउ है। तो हम ये हम्म। चाहते हैं कि हम उन स्किल सेट्स लोगों को लेकर उन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें जिन लोगों के पास स्किल्स हैं, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू पोर्ट्रे और सेल देयर स्किल्स, या बिल्कुल। उनको हम कैसे आगे एक तरह से लाया जा सके, वो लोगों को नहीं आइडिया। तो उन दो हम्म। जो कम्युनिटीज हैं उनको हम लोग आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं अपने इस इनिशिएटिव के थ्रू, ताकि सिर्फ सर्टेन लोगों का फायदा ना हो, सब लोगों का फायदा हो। बिल्कुल क्योंकि सही। उनको उनको मेरे ख्याल से आगे लाना, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी है और हम्म। नहीं अफोर्ड कर सकते लोग। ऐसा ही। तो उन लोगों के हम अगर किसी से आगे ला सकते हैं, तो वो डेफिनेटली हमारा ये मकसद है इसके थ्रू कि हम करें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी इसके अलावा लोगों को कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली मैं अपने ऊपर ये बात रख के कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा था। मेरे कभी भी पहले इतने ज़्यादा दोस्त भी नहीं होते थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शाय होता था। अब मैं बैठ के फेसबुक पे भी इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, 3-3 चैनल्स भी चला रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं था कि मैं किसी को मोटिवेट भी कर सकता हूँ। ये तो मुझे इस क्वारंटीन टाइम में अपने आप को जानने का मौका मिला कि कोई वही मेरे से मोटिवेट भी हो सकता है, मुझे एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर भी लोग कह रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को क्या करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं और अपने आप को बिल्कुल जान ही नहीं पाते कभी? अच्छा, इसका अगर मैं बड़े मज़े की बात होंगी, मैं अपने इवन यूनिवर्सिटी लाइफ तक और इवन अपनी शादी से पहले तक आई वाज़ एग्ज़ैक्टली सेम। मतलब मुझे अच्छा, अच्छा। किसी नए बंदे से बात करना ना बहुत मुश्किल लगता था। मतलब मेरा छोटा भाई जो है ज़िशान, जिसका मैं ज़िक्र करती हूँ, वो ही वाज़ देयर विद हर एक सर्टेन चीज़ में वो मेरे साथ होता था। वो मुझे काफ़ी ब्लॉगिंग इवेंट्स में, मीटअप्स पे हर जगह लेके जाता था। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं ना नहीं कर पाती थी कम्युनिकेट, क्योंकि समहाउ हुँ। मुझे लगता था कि पता नहीं मैं जो बोलूँगी अगले बंदे को समझ भी आएगा नहीं आएगा, या आई डोंट नो वो किस बिल्कुल। स्टेट ऑफ माइंड में है, मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। तो ये चीज़ होती है, ये काफ़ी लोगों के साथ होती है। और वही बात है कि आप जब मोटिवेट करते हो ना किसी को, तो मुझे मोटिवेट करने वाले सिर्फ मेरी लाइफ में ना दो बंदे हैं, एक मेरा छोटा भाई और मेरे हस्बैंड, ठीक है। और वही होता है बिल्कुल। कि आपके जो घर के लोग होते हैं ना, उन्हीं को पता होता है कि आपके अंदर एक सर्टेन चीज का टैलेंट है, लेकिन आप समहाउ डरते हो, हुँ। ठीक है। डरते हो कि ऐसा ही। आप सामने कैसे जाओगे, ठीक है। मैं भी डरती थी, मैं भी आज तक ना सामने किसी से मतलब मुझे होता था फ्रेंडशिप करना और ये सब चीजें, लोगों से बात करना, कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल लगता था। हुँ। लेकिन वही बात है कि आपने हर चीज का एक स्टेप उठाना है। कोई भी चीज, वो जब आप साइकिल भी इवन चलाते हो या बच्चा चलना भी शुरू करता है, वो 10,000 दफा गिरता है,
यू नो आप गिरोगे तो आप सीखोगे, जब तक आप एंटर ही नहीं होगे, कोशिश ही नहीं करोगे, तो आप सीख ही नहीं सकते। तो अपने इस डर को या जो अपनी ये शाइनेस है, इसको मारने का सबसे आसान तरीका ये है कि कूद पड़ो। आप जब तक ऐसा ही। आगे नहीं आओगे, किसी से बात नहीं करोगे, यू विल नेवर नो कि आप क्या बात किस तरह से कन्वे करोगे या क्या, क्योंकि वो तभी बंदा सीख सकता है जब वो एक सर्टेन चीज को स्टार्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से हर बंदे को यही कोशिश करनी चाहिए कि हम कोशिश ही करवा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं एक सर्टेन लेवल पे, लेकिन जब तक अपनी अंदर से एक हर इंसान की चाहत नहीं होगी ना कि मैंने करना ही करना है, तब तो कोई बिल्कुल। फायदा नहीं है। तो वो चाहत को डेवलप करने का तरीका यही है कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, वो आपको मौका दें। जब आपको मौका मिलेगा, आप एक दफा गिरोगे, आपको पता चलेगा अच्छा मैंने गलती की है, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। ठीक है, आप सेकंड टाइम बिल्कुल। करोगे तो आप एक न्यू मिस्टेक बनाओगे अपनी। तो हर दफा एक सर्टेन मिस्टेक से सीखोगे कुछ ना कुछ। तो जब उस मिस्टेक्स को आप सीखना शुरू करोगे तो डेफिनेटली आपका जो एक वो डर है वो खत्म हो जाएगा, और आपको सीखने की चाहत पैदा हो जाएगी। देन ऐसा ही दैट्स द है। टाइम कि आप वाकई में कुछ कर सकोगे और आगे आ सकोगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त। बस बहुत ज़्यादा इस तरह मोटिवेशन लोगों को मिल रही होती है, लेकिन उन्हें आगे इम्प्लीमेंट करने का वो एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना, लास्ट पॉइंट, वो करने का मौका नहीं मिल रहा होता, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा केओस में होते हैं वो। तो कर देना और उसमें कूद पड़ना बिल्कुल सही है, ऐसा ही करना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मैम का ऐसा एक्सपीरियंस है, आप भी करेंगे, आपका भी ऐसा ही रहेगा एक्सपीरियंस इंशाल्लाह। बाकी इसके अलावा मैम से मैं पूछना चाहूँगा, बिल्डिंग आइडियाज़ के बारे में हम अब डिस्कस करते हैं कि किस तरह से कैसे आइडियाज़ सक्सेसफुल रहते हैं, और किस तरह की सोच रखने वाला इंसान आगे सक्सेसफुल हो सकता है? अच्छा, उसके लिए मैम ये है एक्चुअली आइडिया, पहली बात तो ये आइडिया कोई बुरा नहीं होता। ठीक है, आइडिया के पीछे जो सोच होती है ना, दैट शुड बी पॉजिटिव। जब हुँ, तक वो कहते हैं ना, इन्ना माला बिल नियत है, आपकी नीयत जब तक या आपका इरादा जब तक पॉजिटिव होगा ना, बिल्कुल, तब तक आपका वो एक सर्टेन जो भी आपका आइडिया है, वो बेशक एक सुई बनाने का भी हो सकता है, एक धागा बनाने का भी हो सकता है, या एक चाय बिल्कुल, का कप बनाने का भी डिफरेंट तरीके से हो सकता है। लेकिन जब तक वो एक आइडिया के पीछे पॉजिटिव सोच नहीं होगी, पहली बात तो वो आइडिया कभी वर्क नहीं करेगा। जब भी किसी का कोई भी आइडिया होता है, या कोई भी इंसान अगर कुछ सोचता है, कि पहली बात तो ये कि इट शुड बी आज, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप एक मेन स्ट्रीम चीज को नहीं आगे लेकर आ सकते। देयर शुड बी समथिंग इनोवेटिव, पहली बात तो ये। ठीक है, जब तक उसमें इनोवेशन नहीं होगी, जब तक उसमें कोई ऐसा बेनिफिट नहीं होगा आपके कस्टमर्स के लिए, तब तक वो आइडिया सेल आउट नहीं हो सकता, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आप जब एक आइडिया, एक सर्टेन आइडिया आप डिसाइड करते हो कि जी मैंने ये चीज़ करनी है, तो वो हमेशा आइडिया, आपका कोई भी आइडिया जो है ना, वो तभी सक्सेसफुल होता है जब वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ये बातें हम बुकों में बड़ी पढ़ते हैं और हम सुनते भी हैं, लेकिन ये बिल्कुल, प्रैक्टिकल अगर की जाए तो वाकई में इनका बहुत बेनिफिट है। जब तक आप सर्टेन प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढोगे, और प्रॉब्लम जब तक आप फील नहीं करोगे, तब तक आप उसका एक पॉजिटिव तरीके से कोई सोल्यूशन ढूंढ भी नहीं सकते। ठीक है, तो योर एग्ज़ैक्टली, एनी आइडिया इज एप्लीकेबल, और हो सकता है अनटिल अनलेस उसके पीछे कोई सर्टेन मकसद आपका पॉजिटिव हो, और आपका वो एक सर्टेन सोल्यूशन का, सॉरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, तभी वो आइडिया चल सकता है। ठीक है, उसके बाद हुँ, फिर वो एक अलग कहानी कि उसको चलाना कैसे है, किससे हेल्प लेनी है, वो मेंटोरशिप हमारी, हमारे हम भी बिल्कुल, लोगों को काफ़ी प्रोवाइड करते हैं, और काफ़ी इर्द गिर्द अवेलेबल भी है। लेकिन पहली मकसद आपका ये होना चाहिए कि आपका जो भी आइडिया है, बिकॉज जब तक आपका मकसद लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो पहली बात है कि आप कोई भी चीज़ जब स्टार्ट करते हो ना, तो उसका हमेशा बेनिफिट लोगों को होना चाहिए। जब वो एक सोच होगी ना, तो मॉनेटरी बेनिफिट तो आपका एट द एंड हो ही जाता है, लेकिन जब तक आपकी सोच लोगों के लिए नहीं होगी, आपका कोई आइडिया वर्क नहीं करेगा। तो ऐसा कस्टमर ही आई है। थिंक कम्स फर्स्ट, तो वो एक चीज़ स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाकी इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा कि जो ज़ीशान भाई हैं, उनसे आपको हमेशा से मोटिवेशन मिली। ज़ीशान भाई ने खुद कब स्टार्ट किया था, और उनको किस तरह से मोटिवेशन मिली? क्योंकि उन्होंने आपको इतना ज़्यादा मेंटोरशिप की आपकी, तो वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग इंसान है। उनके बारे में थोड़ा-सा बता देंगे, या जो उनके जो समझाई गई आपको जो बेस्ट पॉइंट्स लगते हैं, वो शेयर कर दें, शायद लोगों को हेल्पफुल रहें वो। ज़िशान का एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी, जो लोग ज़िशान को जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये है कि उसके साथ एक डिसेबिलिटी इशू है। ठीक है,
जब वो छोटा था ही वाज वेरी क्लोज टू मी, मतलब वो बचपन से, क्योंकि वो मोस्टली मेरे साथ ही रहता था, तो हर वक्त हर चीज शेयर करना, हर डिस्कशन करना, हर, क्योंकि हम लोग हर किस्म की बात कर लेते एक दूसरे से। बिल्कुल। तो उस समहाउ इन हिज सर्टेन लाइफ, जो वो अराउंड 14-15 का हुआ, व्हेन ही स्टार्ट, वो एक कहते हैं ना, एज आई के जी, अब मैं भी बाहर की दुनिया को देखूं। तो उस एज में जब वो आया तो ही डिसाइडेड कि मैं काफी लोग यू नो इज्जत पिटी करते थे। डेफिनेटली हमारा एक थोड़ा सा है ये लोगों की सोच, उसको हम नहीं बदल सकते। तो उस चीज से वो उसको था कि मैं इस चीज से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, तो देन ही डिसाइडेड कि मैं खुद ही निकल सकता हूँ, और डेफिनेटली हम सब ने उसको सपोर्ट किया हर लिहाज से हम कर सकते थे। मैंने भी, बिल्कुल। हमारे बड़े भाई ने भी, हमारे पेरेंट्स ने भी हर लिहाज से उसको सपोर्ट किया। तो उसने एक वो स्टेप उठाया कि मैं कर सकता हूँ। और जब उसने अपना, वही वाली बात है कि जब अपने अंदर का एक वो जो डर है ना, वो खत्म करोगे तभी आप कुछ डेफिनेटली अच्छा एक बेनिफिशियल कर सकते हो। तो बस उसने वो डर उस टाइम खत्म किया। ही स्टार्टेड मीटिंग पीपल। पहले वो नहीं मिलता था, लेकिन देन ही स्टार्टेड मीटिंग पीपल। उसको लोगों से मिलना, उसको वैसे ही, उसको बातें करने का तो बचपन से शौक है। उसको हम हंसते हैं कि उसको ना चाबी देने की जरूरत है, तो बस उसको रोका नहीं जा सकता। तो उसको बातें करने का तो बचपन से शौक है। देन ही स्टार्टेड मीटिंग पीपल। तो उसको ये लगा कि मेरा तो ये टैलेंट है कि मैं लोगों से जब बात हम्म। करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से उनको हेल्प आउट भी कर सकता हूँ, उनको मोटिवेट भी कर सकता ऐसे। हूँ। तो बस उसने वो एक स्टार्ट लिया। और फिर उसने ऑटोमेटिकली, पहले वो चाहता था वो साइंटिस्ट बने, लेकिन देन हम्म। सम उसने शिफ्ट किया अपने आप को टूवर्ड्स ब्रॉडकास्ट और इन सब चीज़ों की तरफ। और उसने मीडिया स्टडीज की। फिर वो और ज्यादा पॉलिश होता गया ऐसा ऐसा करके, और फिर एट द एंड वो जेडसन बन गया। बिल्कुल। और बिल्कुल। मुझे वो हमेशा ही मोटिवेट करता था कि अगर मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली तुम तो कर ही सकती हो। तो वो उसके हमेशा यही होते हैं जवाब के, जब मैंने हिम्मत की है तो डेफिनेटली तुम भी कर सकती हो। तो उसको, हिम्मत को अपनी बस जिंदा रखो, कोशिश करती रहो। जब तक खुद सीखोगी तो फिर डेफिनेटली चीजें आपको बहुत इजीली समझ आती हैं कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, आप क्या किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये सब चीजें हैं। हम्म। बिल्कुल, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। बाकी इसके अलावा बिज़नेस में कितना आप बिलीव रखती हैं? क्योंकि आजकल पाकिस्तान में तो काफ़ी टाइम से, क्योंकि अब हम सब यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, थोड़ी पिछली जनरेशन की तरफ चलते हैं, जिनको बता दिया जाता था, किसी भी फैमिली के एक जो कह सकते हैं बड़े अंकल सजेस्ट कर देते थे, फलाँ चीज़ कर लो, उसमें बड़ा स्कोप है। तो उसका आप क्या सोचती हैं कि इंसान को जॉब किस तरह से हेल्प करती है और बिज़नेस किस तरह से हेल्प करता है? और आप खुद किस चीज़ को प्रेफ़र करती हैं? अच्छा इब्राहिम, इसके बड़े मज़े की चीज़ है। इवन हमें भी यही कहा जाता था जब मेरे भी मैंने जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी थी, और जब मैंने सेकंड ईयर किया, इनफैक्ट बल्कि सेकंड ईयर से ही पहले, जब आप वो लेते हो ना, प्री इंजीनियरिंग लेना है, प्री मेडिकल लेना है, या किस चीज़ में जाना है आपने, तब से वो एक आवाज़ आना शुरू हो जाती है, मेडिकल कर लो, मेडिकल को बड़ा फ़ायदा है, इंजीनियरिंग कर लो, बड़ा फ़ायदा है। मेरे अपने फादर खुद इंजीनियर हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी पीआईए में जॉब की है। तो उनको ये लगता था कि जॉब इज द बेटर, और उनको ये था कि गवर्नमेंट जॉब जो है ना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की एक है ये साइकिल कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब करना बहुत बेनिफिशियल है, कि बहुत सिक्योर हो जाते हो आप हुँ, हर लिहाज से। तो समहाउ हमें तो खैर हमारे पेरेंट्स ने फुल एज दिया था कि आप जो करना चाहते हो ना आप करो। बिल्कुल, क्योंकि ज़बरदस्त। पहली बात तो ये कि वो याद रही बात कि कोई ना कोई अंकल चाचा मामा बताते थे कि ये कर ले कर लो। जब तक कोई भी आप चीज़ करना चाहते हो ना, बेशक वो एजुकेशन से रिलेटेड है, जब अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करते हो कि मुझे ये बनना है आगे जाके, इवन मैंने तो मुझे पायलट बनना था जब मैं छोटी थी, ठीक है। हुँ, और हमेशा अभी भी अच्छा। मुझे है कि अभी भी मुझे कहीं से मौका मिले और मेरा जैक लगे तो मैं उस तरफ घुस जाऊं। लेकिन बिल्कुल। मैंने इवन एयरफोर्स के लिए अप्लाई भी किया, और एयरफोर्स के मैंने सारे इंटरव्यूज टेस्ट भी पास किए, लेकिन एंड में जाके समहाउ नहीं हो पाया। स्टिल मुझे उधर भी बहुत सपोर्ट मिला मेरे पेरेंट्स की तरफ से, ठीक है। तो आप क्योंकि इर्द गिर्द की आवाज़ आपको बड़ी आती, तब मुझे काफ़ी लोगों ने कहा तुम तो लड़की हो, तुम पायलट बड़ी, क्या कौन सा पहाड़ उठा, और एयरफोर्स में तो लड़कियों को रखते ही नहीं हुँ, है। तो वो एक चीज़ अच्छा। होती है आपके, लेकिन आपके जो कान अल्लाह ताला ने ना दो दिए हैं, ठीक है। हुँ, पहली बात तो ऐसा है। एक कान से सुनो, जो चीज़ समझ आती है अपने दिमाग को, अपने आप को, अपने दिल को, वो आप प्रोसेस कर लो, बाकी की सारी गार्बेज है, निकालते जाओ, ठीक बिल्कुल है। ऐसा ही है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी अब जो जनरेशन है ना, इवन जो मेरी बेटी है, शी इज़ 3 इयर्स ओल्ड, लेकिन माशाल्लाह से वो इतनी एक्टिव है, और इतनी ज़्यादा उसको चीज़ों की समझ है, मतलब हमें नहीं थी। उसकी चीज़ समझ है, वो उसको अभी से पता है कि उसने क्या करना है। तो वही पॉइंट है कि आप आपके पेरेंट्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और होता भी है इनफैक्ट।
तो उनको यही करना चाहिए कि अभी आप अपने बच्चों को छोड़ दो। जब तक आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा ना, बेशक आपको जबरदस्ती डॉक्टर बना दिया जाए, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस फील्ड में कभी भी एक्सेल नहीं कर सकते। ऐसे ही। तो आपका जब तक ये जरूरी नहीं है कि आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। जॉब या बिजनेस तभी आप कर सकते हो अगर, क्योंकि कुछ लोगों की नेचर ही ऐसी होती है कि वो जॉब ही कर सकते हैं, वो बिजनेस ऐसे वो फटीग्स वो नहीं हैंडल कर सकते, उनको मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा हो ऐसे जाता है, उनको सिर्फ कि हम एक जगह जाएं, सुकून से जाएं, महीने की पे मिल जाए, हमारा काम चलता रहे। हम्म लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये अर्ज होती है कि नहीं यार, ये क्या डेस्क जॉब, फालतू में बैठो जाके, लोग किसी के लिए काम करो। तो आपका हर एक के अंदर ना बिल्कुल एक डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ माइंडसेट होता है कि मैं ये सर्टेन चीज बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो उसको परस्यू करनी चाहिए, मेरा ख्याल है। तो जब तक आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, आप किसी भी चीज में एक्सेल नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट होना और उस चीज का शौक होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब आप, क्योंकि अगर आपका शौक होगा ना, कि वही वाली बात है अभी, हमारे पेरेंट्स मोस्टली अभी तक जो हमारी जनरेशन के पेरेंट्स ने काफी ने जॉब्स की हैं, उनको ये होता था सिक्योर्ड एक आपका चलता रहे काम, आपको पे आती रहे, पे आपकी पेंशन लगी रहे और आपके आने वाले बच्चों के लिए फ्यूचर में अच्छा होगा। उनको कन्विंस करना कि मैंने बिजनेस करना है, उनकी चीज समझाना, वो बहुत डरते थे इस चीज से। लेकिन स्टिल उनको ये चीज समझाई जी गई, वो तभी आप समझा सकते हो सर्टेन चीज जब आपका अपना इंटरेस्ट ऑफ लेवल उस चीज में होगा इतना स्ट्रांग। तो अपने आप को एक बिल्कुल दफा हर बंदे को ना बैठ के सोचना चाहिए बंद कमरे में। वैसे हम सारे लोग सोचते हैं लेकिन कभी उस चीज को प्रोसेस नहीं करते। तो एक बार बैठ के अपने बंद कमरे में, अपना हम्म, जिसने भी करियर स्टार्ट करना है उन सबके लिए मेरी एडवाइस है कि एक बार बंद कमरे में बैठ के सोचें, प्रोज एंड कॉन्स, कि मैं जॉब करूंगा तो क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं, मैं बिजनेस करूंगा तो क्या फायदे, क्या नुकसान आते हैं, और मैं अंदर से क्या करना चाहता हूँ। तो जब आपको तब अपना इंटरेस्ट पता चलेगा ना, तभी आप उस चीज में एक्सेल कर सकते हो। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। बाकी इसके अलावा मैं एक और, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, लोगों ने कुछ काम करना होता है और उनका पैशन होता है, जैसे कि यूट्यूब है। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, अभी स्टिल ऐसे कुछ पेरेंट्स हैं जिन्हें यूट्यूब नहीं अच्छी लगती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, मुझे काफी सपोर्ट मिली फैमिली से। यूट्यूब कुछ लोगों को, फैमिली में पेरेंट्स को नहीं अच्छी लगती, लोग समझते हैं बिल्कुल टाइम का ज़िया है और कोई इससे आगे जाके फायदा नहीं होगा। और वही जिनका जॉब माइंड ज्यादा होता है वो कहते हैं कि ये बस एक दो दिन की चीज है, कभी भी आपका काम ठप हो सकता है। इस तरह लोग पूछते हैं। तो किस तरह अपनी चीज को लोग अच्छे से ओन करते हुए एक बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि लोग उनके पेरेंट्स को अच्छे से समझ आ सके। लोग अपनी बात को सही तरह समझा ही नहीं सकते, यही नहीं आता लोगों को। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दें आप, बजाय इसके कि लोग जाके सीधा बोल दें कि मैं जाके दुपट्टा पहन के एंटरटेन करना चाहता हूँ, तो किस तरह अच्छे से वो प्रेजेंट कर सकते हैं पेरेंट्स को। अच्छा, इसका ये है कि आप जब भी कोई काम करना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि आप अपने पेरेंट्स को कभी भी फोर्सफुली किसी चीज़ में नहीं मना सकते। ठीक है, क्योंकि उनको अपने, ज़ाहिर बात है, अपने बच्चों की सिक्योरिटी और अपने बच्चों के फ्यूचर की सिक्योरिटी हर लेवल पे चाहिए। वो चाहे बच्चे एग्जैक्टली 40-50 ईयर्स के भी हो जाएं या बच्चे भी हों, मतलब छोटी एज के भी हों, स्टिल पेरेंट्स को ये होता है कि हमारा बच्चा एक सर्टेन जिस फील्ड में भी हो सिक्योर्ड हो, उसका फ्यूचर सिक्योर्ड हो। तो पेरेंट्स को आप मनाने का सिंपल आसान तरीका ये है कि पहली बात, ये मैंने काफ़ी लोगों के स्टोरीज ऐसी पढ़ी हैं, और इवन मेरे इर्द गिर्द भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता, लेकिन उनका इंटरेस्ट है। यू you नो know? तो आपको अगर लगता बिल्कुल है कि आप यूट्यूबर बन सकते हो, क्योंकि वो ये बात है, हर चीज को यूजेज के ना, हर चीज का बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। ठीक है, अब काफी ऐसे लोगों ही। को कहा जाता है कि जी सोशल मीडिया ने बच्चों को खराब करके रख दिया है। हर छोटे से बच्चे का देखो फोन पे लगा रहता है। लेकिन पॉइंट ये है कि इसमें पेरेंट्स का भी बहुत ज्यादा टेक है, क्योंकि पेरेंट्स का काम बनता है कि आपको, आपकी जो एक सर्टेन एज होती है ना, जब बच्चा सीखना शुरू करता है, तब से उसको ये बताओ कि जी दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आप ऑटोमेटिकली एक बच्चे को उस लेवल पे लेकर आ रहे हो, जब वो एक सर्टेन एज पे जाएगा तो रिबेलियस होने के बजाय उस चीज को दिमाग में रखते हुए वो काम करेगा। तो तब पेरेंट्स को भी पता होगा कि हमारे बच्चे को इतना पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो यूट्यूब पे जब कोई चीज बनाएगा या फेसबुक पे कोई चीज लगाएगा या इंस्टाग्राम को यूज करेगा, तो वो उसको पॉजिटिव वे में यूज करेगा, उससे कोई नेगेटिव तरीके से कोई चीज नहीं करेगा। यू you नो know? पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, ये जब पेरेंट्स को कन्विंस करना है तो उसको कन्विंस करने का आसान तरीका यही है कि आप अपने काम को आराम से करते रहो और उनको आहिस्ता आहिस्ता एजुकेट करो।
क्योंकि अभी हमारा भी इवन जो बिल्कुल मकसद है वो सबको एजुकेट करने का मकसद ही सिंपल ये है कि अभी अब मैं ये देखती हूँ कि हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं जिसने ऑनलाइन क्लासेस आजकल चल रही है, ठीक है, लोगों को जूम का, गूगल मीट का, इन सब चीजों का नहीं पता था। ऑल ऑफ अ सडन जी स्कूल वालों ने कह दिया आप अच्छा यूज करो, ठीक है, तो अब पेरेंट्स को ऑटोमेटिकली वो चीजें यूज करनी पड़ी है, तो दे नो कि इन सर्टन चीजों का आने वाला फ्यूचर इन सर्टन चीजों का ही है, ठीक है। तो कन्विंस करने के लिए सबसे आसान तरीका ये कि इंस्टेड ऑफ बीइंग रिबेलियस कि नहीं मैं तो करूंगा, मुझे तो आप मना नहीं कर सकते, आप उनको आराम से, प्यार से, मोहब्बत से बताओ कि मैं ये कर रहा हूँ। बिल्कुल उनको एग्जांपल्स दिखाओ कि वो एक सर्टेन बंदा था, उसने काम किया, वो देखें वो आज क्या कर रहा है, और उनको एक ट्रस्ट डेवलप ऐसे करो कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो पॉजिटिव है, उससे मैं अपने आप को भी फायदा पहुंचाऊंगा और लोगों को भी आगे फायदा पहुंचाऊंगा। तभी आप उनको कन्विंस कर सकते हो। कन्विंस करने में डेफिनेटली पेरेंट्स को कन्विंस करना सबसे मुश्किल काम है और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, लेकिन जब तक आप उसको मोहब्बत से, प्यार से करते रहोगे और अपने काम पे फोकस्ड रहोगे, बिल्कुल जब उनको भी लगेगा इसका वाकई में इंटरेस्ट है और ये खुश होता है, तो ऑटोमेटिकली दे विल गेट अलोंग। बिल्कुल ऐसी ही बात है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मैम, इस पे आपने थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि कैसे हम समझा सकते हैं और कैसे अपनी चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जिन एरियाज़ में आजकल सोशल मीडिया वगैरह बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि सिंध के कुछ बैकवर्ड एरिया कह लें, या जो भी पंजाब में भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? लोगों को अभी तक ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इवन कि अब तो सब्जियों वालों ने भी अपनी ऐप्स बनाई हैं और बहुत ज़्यादा उसे अपने जो बिज़नेस है ग्रो किया है डिजिटल चीज़ों को अप्लाई करते हुए अपने साथ। तो इससे कितना फ़ायदा होता है और कैसे अपना सकते हैं लोग इसे? थोड़ा-सा एक बेसिक आइडिया दे दें इसके बारे में। उसका यही है कि जो जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हम लोग हो गए या हमारे इस तरह के और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस सर्टेन डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको नो हाउ कम है या नहीं है, उनको नो हाउ है, ठीक है, क्योंकि मेरे अपने काफ़ी ऐसे हैं, मतलब मेरे जो मेट्स हैं ये सब, वो उनको इवन कॉन्फ्रेंस कॉल वो करते हैं, हमने आज तक कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं की, ठीक है। यूसेज सबको पता है कि एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन उनका पॉजिटिव यूसेज बहुत कम लोगों को समझ में आता है और डेफिनेटली वो फिर उनको एजुकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसका आसान तरीका ये है कि हमारे से जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि हमारा भी इंशाल्लाह ताला अब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो हमारे इनकमिंग फ्यूचर में प्लान है कि हम लोग उन इलाकों को जो रिमोट एरियाज हैं या रूरल एरियाज हैं, उन इलाकों में जाकर लोगों को एटलीस्ट थोड़ी सी नो हाउ दे सकें कि उनके पास टैलेंट, क्योंकि टैलेंट हुँ, की कमी नहीं है, टैलेंट बिल्कुल, उनके पास बहुत है, वो चीजें बना बना के ऐसा ही बेचारे बेचे जा रहे हैं, पर दे डोंट नो कि हम जो चीज बना रहे हैं उसका आगे वाले बंदे को कितना बेनिफिट है, क्योंकि उनको कोई बताता ही नहीं है, उनको वो चीजें समझाई नहीं जाती, उनको बिल्कुल, हमेशा उसी एक लेवल पे रखा जाता है फोर्सफुली, ताकि वो आगे ना आ जाएगी गलती से। तो मेरे ख्याल से कि हम जैसे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म के लोग हैं, उनको चाहिए कि वो उनके लिए कुछ करें। उनको करने का तरीका ये है कि उनको थोड़ा थोड़ा करके एजुकेट करना स्टार्ट करें। अब जैसे आपने कहा सब्जी वालों के कि वो एप्स बनाना शुरू हो गए हैं, और काफी लोगों को मैंने देखा है कि वो उन चीजों को यूज करते हैं एप्स बनवा के, या फिर उनको डिफरेंट ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू भी लोग सेल कर रहे हैं। तो उनको बस तरीके पता है, देखो उनको प्रोसेस प्रॉपरली नहीं पता कि कैसे करना है, तो वो डेफिनेटली हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त मैम, बेस्ट ऑफ लक आपके इन प्रोजेक्ट्स के लिए। बहुत ज़बरदस्त आपने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। बाकी अब हमारा शो एंड की तरफ से है और अब मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कुछ भी कहना हो अपनी तरफ से, कोई भी किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकती हैं, कोई भी एक मैसेज देना हो तो वो भी आप दे सकती हैं यहाँ पे मेरे इस शो के ज़रिए से। तो प्लीज़ कुछ भी कहना चाहें आप कह सकती हैं। अच्छा, इसके लिए मैं एंड में सिर्फ लोगों को ये कहना चाहूंगी कि काफ़ी हमारे जो हैं इंसान की ये खसूसियत है कि वो काफ़ी, कुछ लोग होते हैं जो अपने फेलियर से डर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी इंसान को अपनी किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो सकती है, जॉब होगी, बिजनेस हो गया, कभी किसी भी सर्टेन फील्ड में अगर घुसना है और उसको आगे बढ़ना है, तो उसका पहला स्टेप ये है कि एक तो सेल्फ जो है अपने आप को जो ना देखे कि मैं किस तरह से ट्रीट कर रहा हूँ लोगों को, पहली बात तो ये। और मैं कैसे इवेल्यूशन, अपनी इवेल्यूशन हर इंसान को करनी चाहिए, तो सेल्फ इवेल्यूशन करते रहें साथ साथ। और मोटिवेट रहने का मकसद ये कि आप गिरते रहेंगे, ठीक है, वो एक है ना शेर, गिरते हैं शेरवारी मैदान जंग में, वो तो फिर क्या जो खड़ा ना हो सके, ठीक है, तो आप खड़े गिरोगे तो आप खड़े हो बिल्कुल। सकते हो, ठीक है। तो अपनी उस हुँ, चीज को जिंदा रखो, ठीक है, और अपने आप को कोशिश करो कि जितना बेनिफिशियल हो सकता है लोगों के लिए, पहली बात। और दूसरा, अपने गोल्स को स्ट्रांगली उन पे डटे रहो कि मैंने ये सर्टेन चीज करनी ही करनी है। बिल्कुल।
10 दफ़ा गिरेंगे, 10 दफ़ा चीज़ फ्लॉप होएगी, लेकिन जब हिम्मत होगी, तो आपकी वो चीज़ कभी ना कभी रंग लाएगी। तो कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए और हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो अल्लाह ताला खुद ही हेल्प करता है जिन लोगों की नीयत अच्छी हो और जिन लोगों की गोल स्ट्रॉन्ग हो। तो अपने गोल्स को और अपनी नीयत को स्ट्रॉन्ग रखें, तो इंशाल्लाह ताला सारे रास्ते खुलते जाएँगे। और लोगों के लिए कुछ करें, और आप इंशाल्लाह क्योंकि ताला आजकल तो बहुत हालात अच्छा भी और ऐसे हैं। पॉजिटिव मैसेज था। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आप बोलें। मैं कह रही थी आजकल तो इवन हालात भी ऐसे हैं कि इर्द-गिर्द हमारे काफ़ी लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। अच्छा जी। तो उनको एक अच्छे तरीके से मोटिवेट किया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए, लोगों से अच्छे तरीके से कन्वे किया जाए, तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है हमारे माशरे में भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एग्ज़ैक्टली मैं इस बात से एग्री करता हूँ। ये साथ-साथ जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं उनको भी देखते रहें, उनके इन लोगों को आजकल आप ना बात करने के भी लोग वो नहीं है, किसी से बात सुनते नहीं है, दूसरे की बात तहम्मुल से सुनेंगे ना, तो ये भी एक सदका जारिया है। हुँ। किसी को एक छोटी-सी तारीफ़ भी कर देंगे, ये भी सदका जारिया। तो प्लीज़ एप्रिशिएट करें लोगों को, लोगों का साथ दें, लोगों की बात तहम्मुल से सुनें, मदद कर सकते हैं तो उनकी करें और थैंक यू सो मच मैम ने मुझे अपना टाइम दिया और ये ज़बरदस्त सी इन्फॉर्मेशन शेयर की। सरवर भाई को और ज़ीशान भाई को मेरा सलाम दीजिएगा। इंशाल्लाह वी विल स्टे कनेक्टेड और आगे भी आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हुआ करेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि आप काफ़ी डिफरेंट काम में लगी रहती हैं। और जो आगे आप रिमोटली एरियाज़ में आगे ये चीज़ों की गाइडेंस फराहम करने का कह रही हैं, उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम फिर लाइव करेंगे और इंशाल्लाह आई विल कैच यू इन अनदर इंटरव्यू और टेक केयर सब अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, मेक दिस क्वारंटाइन टाइम प्रोडक्टिव। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। थैंक यू सो मच इब्राहिम। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़।